डॉक्टर राजीव अरोड़ा और कवि प्रदीप देसी की मौजूदगी में आज नजीबाबाद के भावी प्रत्याशी वसीम कुरैशी आकाश कर्णवाल कान्हा के बीच में हुआ समझौता पार्टी के सच्चे और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में करेंगे कार्य। टिकट किसी को भी मिले, दिल से लड़ेंगे चुनाव। आपस के मतभेद हुए समाप्त। सभी भाइयों से निवेदन है किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। नमस्कार, मैं वसीम कुरैशी, आपका दोस्त, आपका भाई। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हूं और मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त कान्हा कर्णवाल भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा चीज़ों को लेके हम दोनों भाइयों में, दोस्तों में एक थोड़ी अनबन थी या नाराज़गी थी। मेरी तरफ से तो फिर भी नहीं थी, मेरे बड़े भाई को शायद कोई शिकायत थी, हो सकता है मेरी कोई गलती हो। तो ये वीडियो इस पर्पज से बनाई जा रही है, एक तो ये जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई है शायद नजीबाबाद में कि कान्हा कर्णवाल बैठ गया या कुछ ले लिया या ऐसा कुछ है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि महाकाली शोभा यात्रा में कान्हा कर्णवाल जी को मैंने अपनी तरफ से जिद करके, खुद से बोल के, जबकि इन्होंने मना भी किया कि नहीं वसीम भाई रहने दो, सब कुछ हो जाएगा, अपनी तरफ से एक अपनी श्रद्धा से कुछ दान दिया था। और वो इनके लिए नहीं था, वो मेरी श्रद्धा थी। तो ये गलतफहमी सबकी निकाल दूं मैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, तो ऐसी अफवाहों को बिल्कुल ना फैलाएं। दूसरी बात यह है कि मैं वसीम कुरैशी बिल्कुल कसम खा के और पूरे यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये बोलता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी कान्हा कर्णवाल को टिकट देती है या इन्हें चुनाव के लिए चुनती है, तो मैं अपने पूरे दिल से, तन मन धन से, पूरी तरह से कान्हा भाई के साथ हूं और अब पूरे दिल से उन्हें इलेक्शन लड़ाऊंगा। तो बाकी ये बताएंगे कि अगर मुझे टिकट देती है तो उनमें इनकी क्या कंडीशन होगी। रही बात जो नाराजगी में या जी के जलन में, दो भाइयों में हमेशा अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, घर के सगे भाइयों में भी लड़ाई होती है, नाराजगी होती है। मैंने कभी कुछ बोला हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। इन्होंने कुछ बोला है, ये अपनी बात रखेंगे कि अगर इनकी तरफ से जो भी नाराजगी या जो भी चीजें हुई हैं, बाकी कान्हा भाई बोलेंगे। मैंने अपनी बात की। आकाश कर्णवाल कान्हा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं बता दूं वसीम भाई, हम कम से कम 20 साल से साथी हैं और भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और गिला शिकवा तो एक दूसरे से अनजाने में, भूल में हो जाते हैं। और बहुत शहर के ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की कान फूकते रहते हैं, भाई वसीम भाई ने तुम्हारे बारे में ये बोला, कान्हा भाई ने तुम्हारे बारे में ये बोला, तो उससे भी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपस में खड़ी हो जाती है। मगर वसीम भाई और हम समझदार व्यक्तियों की तरह हमने आज बात करी। मैंने कहा भाई लोग चर्चा कर रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, जिससे लोगों को ये पता लगना चाहिए ना कान्हा कर्णवाल ने कभी ऐसा बोला, ना वसीम भाई ने ऐसा बोला। तो आप ये पूर्ण रूप से मानते हैं कि ये जो बयानबाजी हुई ये सरासर गलत थी और बिल्कुल ये एक तरीके से काल्पनिक थी और झूठी थी? जो भी बयानबाजी हुई है, लोगों ने करी है, हमने करी है, वो झूठी थी और गलत थी। आपस में हमने ये है दोस्ती निपटनी चाहिए, या वसीम भाई लड़ें या मैं लड़ूं और या तीसरा भी कोई लड़े, तो हम दोनों मिलकर तीसरे को भी लड़ाएंगे। पूरा भाजपा के साथ हैं और हम भाई हैं। और मुझसे भी भूल अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो वसीम भाई मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। मैं भी। और हम दोनों भाई हैं और मैं आपको बता दूं, कोई भी अफवाह ना फैलाए। और ऐसा नहीं है वसीम भाई से हमारी बात नहीं होती है, ये हमसे बात नहीं करते। हम 15-20 दिन में 1-2 बार बात कर लेते हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं हम पूछ लेते हैं, भैया तुमने तो ऐसा नहीं बोला। तो वसीम भाई बोलते हैं मैंने कान्हा भाई आपके बारे में कभी ऐसा नहीं बोला जिससे आपको तकलीफ हो। तो वसीम भाई भी मुझसे पूछते हैं कान्हा भाई आपने ऐसा बोला, तो हम ये भी ऐसे ही पूछेंगे, ये भी ऐसा, और आगे भी हम ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप दोनों का कहना यह है कि आप सच्चे कार्यकर्ता और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं? बिल्कुल। और आगे भी आप अपना प्रचार और प्रसार भारतीय जनता पार्टी के लिए करते रहेंगे, चाहे चेयरमैन पद का उम्मीदवार कोई भी हो। ये आप दोनों का मानना है? और दोनों वादा करते हैं कि आज के बाद किसी भी कंडीशन में, किसी भी भड़कावे में, किसी भी गुस्सा गुसाई में हम दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई खिलाफत नहीं। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी और शहर के लोगों से भी करूंगा ये अफवाह ना फैलाई जाए।
आपस में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ के आगे चलते हैं, और यही कहना चाहता हूँ हम सब एक हैं। वंदे मातरम। तो क्या हम ये मान के चलें कि कोई भी धार्मिक उपवाद या किसी भी तरीके की बातें आप नहीं करेंगे और एक अच्छे प्रतिभाशाली नेता की तरह इस इलेक्शन में प्रतिभाग करेंगे? ऐसी उम्मीद आपसे नजीबाबाद की पब्लिक रखती है, हम लोग रखते हैं, पूरा आवाम रखता है। मैं इसमें समर्पित हूँ और आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये बहुत अच्छी पहल करी है और मैं ये कहूंगा इस तरीके की पहल राजनीति में जो मील का पत्थर साबित होगी, इस तरीके का काम आपने किया है। हम लोग आपको, मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा और प्रदीप डेजी जी, आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। प्रदीप डेजी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल राजीव भाई, आपने सही कहा। हमारी उपस्थिति में इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो बहुत सारगर्भित है, शहर की भलाई के लिए है, और जो कुछ बीच में गलतफहमियां आपस में हो गई थी उसको आज बैठ के दूर किया गया है। राजीव जी, आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूं। हमारे दोनों कान्हा कणवाल भी प्रिय हैं और वसीम कुरैशी प्रिय हैं। दोनों को जो भी पार्टी जिन दोनों में से जिसको टिकट देगी, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे, पार्टी के लिए समर्पित होंगे। तो आज की हमारी उपस्थिति में ये अब तहे दिल से राजीव जी का, प्रदीप जी का, हमारे जो सीनियर हैं, बड़े हैं, इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी पहल की, एक जोड़ का काम किया, तोड़ का काम नहीं किया। और ऐसा जब कभी भी बच्चों में या छोटों में जोड़ हो तो बड़ों को ऐसे आगे बढ़ के आना चाहिए और जोड़ कराना चाहिए। तो दिल से धन्यवाद राजीव अरोड़ा जी, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई, आपका भी और कान्हा करणवाल जी का भी। और हम भविष्य में चाहते हैं कि आप बड़ी मजबूती से दोनों इलेक्शन में लड़ें और मैं ये भी कहूंगा विजयी भी प्राप्त करें। अरे नजीबाबाद में इस बार कमल का फूल खिलेगा तो खिलेगा, चाहे वसीम के नाम का खिले या कान्हा के नाम का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय भारत, वंदे मातरम।